10 साल हो गए आए हुए बीजेपी को। क्या कर रहे हो? क्या करवाया है बीजेपी ने? है अग्निवीर चला दिए सर। कि कांग्रेस वाले के बकाव में मत आओ, मोदी जैसा लीडर हमको कहीं भी नहीं मिलेगा। कि आज राजस्थान की सरकार ही राजेंद्र राठौड़ चला रहे हैं, कहने से कुछ नहीं होता है। राजेंद्र गुड्डा के पास उनके पापों का पूरा चिट्टा है, ये शांति धारीवाल के पापों का पूरा चिट्टा है। पिछले 9 सालों से मोदी सरकार आने के बाद इंडिया का जो विकास है वो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। आप खुद बता दीजिए सर। क्या संदेश? मुस्लिम लोग यह करते तो राजस्थान में 25 MP आए, वो ऐसे नहीं आए हैं। मुस्लिम भी वोट दिए, हिंदू भी वोट दिए, 25 का 25 MP आए। राजेंद्र राठौड़ वो शख्सियत है जो आज विधानसभा में बोलते हैं तो बड़े बड़े ये गोविंद सिंह डोटासरा वर्ग की हवा बन जाते हैं। डोटासरा की बात चलाई और पेपर लीक की बात चलाई, ये पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में बदनाम कर दिया इसने, और सारे पैसे खा करके हज करने को जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ है तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर ये जो राजस्थान की गहलोत की लाल डायरी का जिक्र जो आप कर रहे हो, लाल डायरी का जो बम फोड़ा है वो राजेंद्र हुड्डा ने फोड़ा है, और इसको अंत देने वाला राजेंद्र राठौड़ होगा। जब प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में देशवासियों को कहा कि थाली और ताली बजाइए, तब पूरे देश ने थाली और ताली बजाई। कोरोना चला गया, ठीक है। आज राजस्थान में पेपर लीक, दलित उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अत्याचार, कानून लचर कानून व्यवस्था, इन सब चीज़ों का जवाब राजस्थान की गहलोत के पास नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल डायरी का जिक्र करके इस गलत सरकार को रोड के ऊपर लाके छोड़ दिया है। जो आकाए हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो कर लेगी, पैरों को बहाना लेके वो घर सो रहे हैं। उनको यहाँ कहाँ टाइम होगा किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए? इस मुख्यमंत्री को कहाँ टाइम है? आप कैसी बातें कर रहे हो? जी आज आप सभा में जाके आए हो, क्या लगा आपको? मोदी जी आए, क्या कहा उन्होंने? बहुत लोगों का उत्साह है मोदी जी को लेकर के, और आपने जो डोटासरा की बात चलाई और पेपर लीक की बात चलाई, ये पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में बदनाम कर दिया इसने, और सारे पैसे खा करके हज करने को जा रहा है। आज मोदी जी ने इस पे बात की थी, पेपर लीक हो रहे हैं, इनके बारे में बोला है भाषण में। अच्छा, और क्या कुछ कहा भाषण में? और किसानों के लिए बोला है, आम आदमी के लिए बोला है मोदी जी ने। अच्छा, सबके जो आज किसानों को 2-2 हज़ार रुपए दिए गए किसान समृद्धि के नाम पे, तो क्या इससे लोगों को फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलता है। फायदा कैसे नहीं मिलता? 2-2 हज़ार रुपया हर 12-12 हज़ार रुपये हो गए इनके। इसमें भी राज्य सरकार का भी कुछ हिस्सा रहता है, तो इसमें मुख्यमंत्री को भी बुलाने का फर्ज बनता था बीजेपी की तरफ से या मोदी जी की तरफ से, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। क्या कारण था? आमंत्रित किया गया था, जानबूझ करके वो इस बात को नकार रहे हैं। उनको बिल्कुल आमंत्रित किया गया था। डोटासरा जी का बयान आया कि उन्होंने नहीं बुलाया है। वो झूठे हैं, हमेशा से झूठ ही बोलते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि वो झूठ? इसलिए कह सकते हैं कि टीवी पे चल रहा था सब कुछ, उनसे टेलीफोन पे बात हुई, तब ये कहता कि मेरा 4 मिनट टाइम कम हुआ, टाइम कम कर दिया। बुलाए तो था ही। वो तो बोल रहे कि 3 मिनट का भाषण भी दिलवा देते तो हम अच्छा होता, देशवासी राजस्थान के लोग खुश होते ना। 15 मिनट का टाइम दिया था। जी, क्या कर रहे हो? वो तो पैरों का बहाना लेकर सरकार को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं अगर मैं दिल्ली चला जाऊंगा तो मेरी और सचिन की कोई ना कोई बात वहाँ मेरे जो आकाए हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो कर लेगी। पैरों को बहाना लेकर वो घर सो रहे हैं। उनको यहाँ कहाँ टाइम होगा किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए? इस मुख्यमंत्री को कहाँ टाइम है? आप कैसी बातें कर रहे हो? ये टाइम आए हो आप? मैं चूरू से हूँ। से आए हो? राठौड़ के गढ़ से। अच्छा, राठौड़ ने क्या काम करवाया आज तक? 7 बार विधायक रहे, पहले उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते। देखिए, राजेंद्र राठौड़ एक चलती फिरती दुकान है जिसे विधानसभा में विपक्ष के जो विधायक है वो भी उनको आदर्श मानते हैं और उनको सुनना पसंद करते हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। राजेंद्र राठौड़ वो शख्सियत है जो आज विधानसभा में बोलते हैं तो बड़े बड़े ये गोविंद सिंह डोटासरा वर्ग की हवा बन जाते हैं। राजेंद्र राठौड़ चूरू में मेडिकल कॉलेज राजेंद्र राठौड़ की देन है, चूरू में लॉ कॉलेज राजेंद्र, राजस्थान में 2 नंबर जयपुर के बाद में अगर कहीं नेचर पार्क है तो वो राजस्थान में चूरू जिले के अंदर है। चूरू में जूह चौपाटी जो कम से कम आज चूरू की पहचान बन चुकी है, ऐसी जूह चौपाटी चूरू के अंदर है। चूरू में गांव देहात के अंदर मेडिकल कॉलेजों की जो छोटी छोटी ब्रांच होती है वो आज चूरू के अंदर है। छोटी छोटी चीज़ें आप ये बता रहे हैं, लेकिन मैं चूरू में गया हूँ, सड़कें देखी है मैंने, सड़कों का हालात देखिए आप।
जो ब्रिज का काम है वो लंबे समय से टूटा हुआ है, लेकिन आज तक उस ब्रिज पे ओवरलोडिंग जो ट्रकें वगैरह है वो नहीं जा सकते बाहर की तरफ से। तो यहाँ के विधायक 7 बार रह गए, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आपके विधायक वो खुद मटका लेके घेराव करते हैं, तो ये फिर क्या देखा जाए, इनके विकास को कैसे माना जाए? पिछले 5 साल से राजस्थान में सरकार गहलोत साहब की है, और पीछे 2008 में जब राठौड़ साहब तारानगर से एमएलए का चुनाव लड़े थे तब इस पुल का निर्माण हुआ था। तब हमारे यहाँ आजीजी मकबूल मंडलिया विधायक थे, और ये जीता जाता भ्रष्टाचार है राजस्थान गवर्नमेंट अशोक गहलोत का। आप कैसे कह रहे हो पीने का पानी? राजेंद्र राठौड़ जब घर में आते हैं, चूरू में आते हैं, तो सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक जन सुनवाई होती है। पहला ऐसा नेता राजस्थान में जहाँ जन सुनवाई लेके क्यों जा रहे थे खुद? जी जाना पड़ेगा पब्लिक के लिए। जब 4 साल चलो ये 7वां कार्यकाल है, 6 साल पहले भी रहे, 6 कार्यकालों में देखिए खुद मंत्री थे। इससे पहले भाजपा की सरकार थी और ये खुद मंत्री थे। राजस्थान में नहीं, चूरू में पानी की तो क्या, लाइट की 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती थी। अगर 1 मिनट के लिए लाइट जाती थी तो अफसर थरथराने लग जाते थे राजेंद्र राठौड़ के नाम से। आप क्या बात कर रहे हो? अब सड़कों की बात कर रहे हो। सड़कें पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने बनाई, उसकी अगर राजस्थान सरकार रिपेयरिंग भी कर देती, हमारी चूरू की नोकल जो सभापति है पायल जी, वो उनकी मैनेजमेंट ही कर देते तो वो भी बहुत अच्छी बात है। राजेंद्र राठौड़ एक चलती फिरती दुकान का नाम है भाई साहब। राजेंद्र राठौड़ है तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर ये जो राजस्थान की गहलोत की लाल डायरी का जिक्र जो आप कर रहे हो, लाल डायरी का जो बम फोड़ा है वो राजेंद्र हुड्डा ने फोड़ा है, और इसको अंत देने वाला राजेंद्र राठौड़ होगा। इस लाल डायरी का राजेंद्र हुड्डा की बात की, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं राजेंद्र हुड्डा के भी पीछे राजेंद्र राठौड़ ही कुछ करवा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी यही बोल रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार ही राजेंद्र राठौड़ चला रहे हैं। आपको यही नहीं पता है। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि आज राजस्थान की सरकार ही राजेंद्र राठौड़ चला रहे हैं। कहने से कुछ नहीं होता है। राजेंद्र हुड्डा के पास उनके पापों का पूरा चिट्ठा है, ये शांति धारीवाल के पापों का पूरा चिट्ठा है। आज राजस्थान में पेपर लीक, दलित उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अत्याचार, कानून लचर कानून व्यवस्था, इन सब चीज़ों का जवाब राजस्थान की गहलोत के पास नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल डायरी का जिक्र करके इस गलत सरकार को रोड के ऊपर ला के छोड़ दिया है। आज केंद्र की योजनाएं देखिए, मैं एक मुस्लिम हूं और मुस्लिम होने के नाते मैं आपको कह रहा हूं, केंद्र की हमारे चूरू जिले के अंदर प्रधानमंत्री जन विकास योजना होती है, जिससे 25% माइनॉरिटी के लोग जहां रहते हैं उनके द्वारा 20 करोड़ रुपए का बजट चूरू में लगा है हमारे। आप मुस्लिम समुदाय से हो, आप भी वैसे थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप थोड़ा सा, आपने मुस्लिम समुदाय से हो, आपने कैप भी लगा रखी, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप कैप लगा रखी है, तो मुस्लिम क्या लगता है मोदी जी के बारे में? थोड़ा सा मुझे ये बताएं। नहीं जी, हमें तो कुछ नहीं लगता है, हम तो अच्छा लगता है मोदी जी। कभी कोई कुछ नहीं हुआ हमारे चूरू के अंदर, कोई राजस्थान के अंदर। तो फिर ये कहते क्यों है कि हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाते हैं बीजेपी वाले? लोग ऐसे करते हैं। आप इसको नहीं मानते हो? आप नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। दरकिनार कर रहे हो? पक्का पक्का। अच्छा, मुस्लिम समुदाय अगर लोगों के क्या संदेश मुस्लिम लोग यहाँ करते तो राजस्थान में 25 MP आए, वो ऐसे नहीं आए हैं। मुस्लिम भी वोट दिए, हिंदू भी वोट दिए, 25 का 25 MP आए। आपके समुदाय के लोगों को क्या मैसेज देना, जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस वालों के बकाव में मत आओ, मोदी जैसा लीडर हमको कहीं भी नहीं मिलेगा। रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा। पिछले 9 सालों से मोदी सरकार आने के बाद इंडिया का जो विकास हुआ वो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। आप खुद बता दीजिए सर। तो क्या क्या करवाया, चलो बताइए। देश के लिए बहुत कुछ विकास करवाया मोदी ने। आज देश की टॉप 6 वर्ल्ड की टॉप 6 अर्थव्यवस्था में इंडिया का नाम आने लग गया सर। ये 5 काम बहुत सारी चीजें जो प्रोजेक्ट पहले रोके हुए थे। 2004 में अटल बिहारी की सरकार में असम में जो ब्रिज का काम रुका हुआ था वो काम कंप्लीट हो गया। चाइना बॉर्डर का ले लीजिए, तो कुछ नहीं बोल रहे हैं मोदी। एक सेकंड सुनिए, मणिपुर में भी होगा। कब होगा? 80 दिन हो गए हैं सर। 1981 में इंदिरा गांधी जी के राज में 10,000 मणिपुरी नागरिक मारे गए थे। उस समय कोई सरकार कुछ नहीं बोली, लेकिन आज जब 5 मई को घटना उसको लेके आज सब कुछ हो रहा था। राहुल गांधी जब वहाँ गए थे मोहब्बत का पैगाम लेके, उसके बाद आग और भड़क गई सर। उस चीज को आप समझिए कि क्या हो रहा है। जब प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में देशवासियों को कहा कि थाली और ताली बजाइए, तब पूरे देश ने थाली और ताली बजाई। कोरोना चला गया, ठीक है, सब मोदी जी ने कहा वैसा किया। तो प्रधानमंत्री जी 80 दिन तक मणिपुर में हिंसा हो जाती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी आके ये कह देते दोनों समुदाय को कि आप इसको यहीं पे रोक दीजिए, तो क्या वो नहीं रोकते?
आप सर 9 दिन पहले का पेपर पढ़िएगा, पंजाब केसरी जो दिल्ली से प्रकाशित होता है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का पूरा दिया हुआ है और पब्लिक को ये भी बोला हुआ है कि इसके लिए आप शांति से इस चीज़ को कैसे भी इस चीज़ को निपटारा कीजिए आप। राम 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 राम। बाबा कौन सा गांव से है? गांव मेरा है कोटिल लोहारवास, खंडेला पंचायत। खंडेला पंचायत में जी। अच्छा, खंडेला का मैंने कांग्रेस का विधायक है जो निर्दलीय जीता है, हाँ। समर्थित है, हाँ। महादेव सिंह खंडेला। हाँ। तो महादेव सिंह खंडेला का कार्यकाल ने क्या हो, देखो पहले तो यह बताओ कार्यकाल तो साहब वो तो करना ठीक हो जाना करना तो क्या करे हो, कुछ को नहीं करियो महादेव कुछ कौन करे, तो फिर कौन कराओ वो का नाम वो बंशी ठीक तो बिस दो बंसी ठीक हो। बीजेपी वाला। अच्छा, बीजेपी के कराओगी सोच 8 सीकर जिले में 8 जगह कांग्रेस का विधायक है। कांग्रेस सीकर जिला डबो दियो, ये की तो सड़क सही को नहीं, जगह जगह पानी बरस है, जगह जगह का नाम रोड टूटे नहीं पड़ी है, कुछ भी को नहीं करियो कांग्रेस, कुछ भी को नहीं करियो। बीजेपी के करा देगी, बीजेपी कना आने से कराएगी, कना बहुमत आने से। 10 साल हो गए आए हुए बीजेपी को। क्या कह रहे हो, क्या करवाया है बीजेपी ने, है अग्निवीर चला दिए सर, कौन करवाएगा? अग्निवीर